हाँ तो जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा पढ़ रहे थे, क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का 8वां नंबर चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम है बाबू ऊषा। क्या नाम है? ऊषा। और इसके जो कवि हैं वो शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में पहले वीडियो में इनके बारे में सब कुछ देख लिए थे, और आज का दूसरा जो वीडियो है उसमें हम लोग पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ देखेंगे। और कल यानी तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। यानी कि क्लास 12 काव्यखंड का 7 नंबर चैप्टर ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, और गद्य खंड का यदि बात किया जाए तो आपका 5 चैप्टर। अभी हम लोग काव्यखंड का 8वां नंबर चैप्टर का नाम है आपका ऊषा, और यही है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? ये है शमशेर बहादुर सिंह। इनके बारे में हम लोग देख लिए थे, यानी पूरा जानकारी हम लोग अच्छे से पढ़े थे, हासिल किए थे। ठीक है, आज का बारी है संपूर्ण हिंदी अर्थ। यदि आप आज संपूर्ण हिंदी अर्थ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत ज्यादा इजी होगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि हम पढ़े नहीं हैं। तो आप ये दोनों चीज जो है, कवि परिचय और हिंदी अर्थ जो होता है, ये दोनों वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। आप जो है वो डायरेक्ट आंसर लगाइएगा मेरे बताने से पहले। जैसी क्वेश्चंस देखिएगा आप आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप सभी पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम समय अब बाकी है। 2026 में आपका एग्जाम्स है, तो आपको स्कोर कितना करना है? हिंदी सब्जेक्ट मेरे से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में स्कोर करना है 95 प्लस। कितना? 95 प्लस का आपको लक्ष्य बनाना है। जब आप 95 प्लस का लक्ष्य रखिएगा तभी आपको 90 प्लस नंबर आ पाएगा। क्या होगा? 90 प्लस नंबर तभी आएगा प्यारे बच्चों। लक्ष्य पहले बनाना है। तो ये सब आपको मोटिवेट के लिए मैं बता दिया हूं। अब चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब हम लोग पाठ को आरंभ करते हैं और पूरे बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी है और बहुत छोटा भी है। ठीक है, चलिए शुरुआत किया जाए। बिल्कुल, अब शुरुआत हो रहा है। देखिए क्या है कि प्रात प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात मतलब सुबह, सुबह मतलब भोरे, प्रातः। ठीक है, नभ मतलब आकाश होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि सुबह का जो आकाश था बहुत नीला जैसे था। क्या था? सुबह यदि आप उठते होंगे तो आकाश का रंग जो है वो नीला होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उजला में वो परिवर्तन हो जाता है। अन्य कलर, दूसरे दूसरे रंग आप लोगों को देखने को मिलता होगा। यानी कि उषा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उषा के बारे में बता देते हैं। उषा, देखिए उषा कहने का मतलब कोई पंखा वगैरह नहीं है। ठीक है, किसी का नाम नहीं है। उषा हुआ सूर्य की प्रकाश की किरण, आकाश का रंग, उसी को उषा यहां पर बताया गया है। शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा यह लिखी गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। भोर का नभ, भोर मतलब सुबह, सुबह का नभ मतलब आकाश, सुबह का आकाश। उसके बाद देखिए क्या है? राख से लीपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका। चौका यानी कि जहां खाना वगैरह पहले गांव में, देहात में, या अभी भी कुछ कुछ एरिया में किसी किसी के लोग के जो है वो घर में चूल्हा होंगे। ठीक है, जिस पर आग जलाकर खाना बनाया जाता है। अभी तो गैस है, इंडक्शन है, बहुत सारा चीज है। तो अब तो धीरे धीरे वो अलग होते जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन राख से, जो राख होता है खाना बन जाने के बाद, जो राख होता है उसी से नीपा जाता है चूल्हा के आसपास। तब जो है पुनः फिर से खाना बनना शुरुआत होता है नए दिन का। तो समझ में आ रहा है क्या है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। अभी जो है, अभी तुरंत वो नीपा गया है, इसलिए वो तो गीला है। सूखेगा तभी होगा ना। तो वही चीज यहां पर है, उसी का अर्थ आपको यहां पर बतलाया गया है।
समझिएगा, कुछ ज्यादा भारी है नहीं। हिंदी में बतलाया गया है प्यारे बच्चों कि प्रात नवता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए अर्थ में क्या लिखा हुआ है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रस्तुत काव्यांश, यह जो काव्य खंड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लिखने का नियम समझिएगा। नियम समझना है कि प्रस्तुत काव्यांश, क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश प्रयोगवादी जो कवि हैं, प्रयोगवादी कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं वो प्रयोगवादी कवि है के द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है यह पंक्ति, ठीक है, या फिर उद्धृत है। क्या है? ली गई है या फिर उद्धृत है। उसके बाद क्या है कि जिसमें कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह ने उषाकालीन प्रकृति सौंदर्य का बड़ा गद्यात्मक चित्रण किया है। क्या किया है? चित्रण किया है। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए क्या है कि गतिशील बिंबों, ठीक है, प्रकाश की किरण के सुंदर प्रयोग के कारण इसमें चित्रात्मकता अधिक मुखर हो गई है। प्रातः काल का नीला नभ शंख की तरह, प्रातः काल यानी कि सुबह का जो अंब है, सुबह का जो है आकाश जो है वो शंख की तरह, क्या है? शंख की तरह सुंदर पवित्र दिखाई देती है। जैसे कि शंख सुंदर लगता है देखने में उजला पूरा, उसी तरह सुंदर पवित्र दिखाई देती है सुबह का आकाश, ठीक है। उसके बाद क्या है? वह तो राख से लेपो चौकों की तरह मटमौला, क्या उसके बाद देखिए कि वह तो राख से लीपा गया, ठीक है, मटमौला यानी गंदा से लीपा गया है, लेकिन वहां फिर भी जो है वो खूबसूरत दिखाई पड़ता है। क्या है? वह तो राख से लेपो चौकों की तरह मटमौला गीला और अत्यधिक, क्या है? गीला और अत्यधिक पवित्र होता है। क्या है? पवित्र होता है। इस प्रकार, क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार उषा काल का वातावरण, इसी प्रकार उषा काल का वातावरण यानी सुबह का जो वातावरण है, क्या है? वातावरण धुंधला और गीला होता है। उसके बाद क्या है? वह मंदिर के शंख और घंटी की तरह मोहक और पवित्र होता है। शंख और घंटी जो मंदिर में होते हैं उसी तरह पवित्र और क्या है? मोहक है, बहुत अच्छा ज्यादा देखने में लगता है, ठीक है। तो यही कुछ था, कुछ ज्यादा भारी है नहीं, आपको अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों, पूरे मोटिवेट होकर एनर्जी लगाकर। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पंक्ति देख लेते हैं, बहुत छोटा है, कुछ ज्यादा है नहीं, अच्छे से आप लोग वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। क्या लिखा हुआ है कि बहुत काली, क्या लिखा हुआ है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। क्या है? काली जो लगा हुआ है, सिर जरा लाल केसर पर लग रहा है, लाल केसर पर लग रहा है कि जैसे धुल गई हो। अर्थ में समझिएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। क्या है कि कालीन प्रकृति सौंदर्य का बड़ा गद्यात्मक चित्रण किया है। कौन किया है? शमशेर बहादुर सिंह। यह पंक्ति के माध्यम से उषा से यह पंक्ति उद्धृत है, उसी का कालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है, जिसमें से गतिशील बिंबों के सुंदर प्रयोगों के कारण इसमें चित्रात्मकता अत्यधिक जो है वो मुखर हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरब के, क्या लिखा हुआ है? पूरब की क्षितिज पर उसके बाद क्या है कि लालिमा छिटकते ही उषा सुंदरी हो उठती है, सुंदरी हो बहुत ज्यादा सुंदर जो है वो खिल उठती है। रात के अंधकार में पूरब की क्षितिज के, क्या है? रात के अंधकार में पूरब का क्षितिज तो काली सील की तरह होता है। उषा की लाली छिटकते हुआ लाल केसर से रंगीन हो जाती है। उषा का जो है, क्या के लिखा हुआ कि उषा की लाल छिटकते ही
उषा की जो किरण है लाल छिटकते ही वह लाल केसर से रंगीन हो जाती है। क्या है? रंगीन हो जाती है। यहां जो कवि ने, यहां शमशेर बहादुर सिंह जी ने लाल केसर, क्या लिखा हुआ है? लाल केसर का इस्तेमाल जो प्रयोग कर उषा की लालिमा, उषा की लालिमा सुंदरता, लाल केसर का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि वह जो है उषा की लालिमा, उषा का जो प्रकाश का किरण है, अलग अलग रंग है, उसमें लालिमा, सुंदरता एवं पवित्रता, सुगंध जो है, ये सभी चीज एक साथ प्रस्तुत करने पर का प्रयास किया गया है। क्या है? प्रयास किया गया है। समझ में आ रहा है ना? यह जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, ये सभी चीज जो प्रस्तुत करने का एक साथ प्रयास कर रहे हैं यह पंक्ति के माध्यम। क्या क्या? लालिमा, क्या है? लालिमा, सुंदरता, पवित्रता और सुगंध, और सुगंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, मल दी हो किसी ने, यानी कि स्लेट पर, स्लेट आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, वहीं से शुरुआत हर लोग करते हैं। तो स्लेट, स्लेट समझ में आ रहा है ना जी? तो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, चौक मतलब जो उस पे लिखा जाता है कट पेंसिल, ठीक है, तो वही चीज है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, चाक मतलब चौक, मल दी हो किसी ने, मल दी हो किसी ने, वही चीज यहां पर बतलाया गया है। क्या है? कि कवि ने, अर्थ में समझिएगा कि कवि ने उषा काल का मोहक चित्रण, उषा काल का, सुबह का मोहक चित्र खींचने का प्रयास किया है। गतिशील बिंबों के चित्रण, गतिशील बिंबों के चित्रण जो है वह कविता में क्रमकता मुखर हो उठी है। यहां कवि ने रात के, यहां कवि ने रात के तमसपूर्ण क्षितिज पर छाने वाली उषा काल की लालिमा का मोहक चित्रण किया है। मोहक चित्रण किया है। क्या लिखा हुआ है? कि यहां जो शमशेर बहादुर सिंह जी ने रात के तमसपूर्ण क्षितिज पर छाने वाली उषा काल की लालिमा का मोहक चित्रण किया है। कालिमा पर छाने वाली, क्या लिखा हुआ है? कि कालिमा पर छाने वाली लालिमा को वात्सल्य रस में डुबो दिया है, वात्सल्य रस में उसको डुबो दिया है। यह लालिमा ऐसी होती है मानो कोई बालक स्लेट पर लाल खड़िया, लाल चौक जैसे घिस रहा हो, लाल चौक जैसे कोई बालक सिलोट पर घिस रहा हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, उस पर जो है मल दी हो किसी ने, यानी घिस दिया है किसी ने। यह चित्र जो है आप अपने, क्या लिखा हुआ है? चित्र अपने आप में अद्भुत लगता है। क्या है? यह चित्र जो है आपस में, अपने में यह अद्भुत सा दिखता है। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट बाबू क्या लिखा हुआ है? कि नील जल में, क्या है? कि नील जल या किसी की, नील जल या किसी की गौर झिलमिले देह जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो, यानी नील जल में, कहने का मतलब यही है कि नीला जल में या किसी ने, नीला जल में या किसी ने गौर झिलझिले देह, यानी कि नीला जल में कोई जो है वो झिलमिले देह है, ठीक है, वो है शरीर, जैसे हिल रहे हैं, जैसे हिल रहे हैं, यानी कि यदि ये पानी है, ठीक है, यहाँ ये पानी है, ठीक है, कोई आदमी वगैरह जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे हिल रहा है, वही चीज यहाँ पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अर्थ में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जो कवि ने, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह ने उषाकालीन जादुई सौंदर्य का मोहक चित्रण किया है। उषाकालीन, शमशेर बहादुर सिंह ने उषाकालीन जादुई सौंदर्य का मोहक चित्रण किया है, जिसमें गतिशील बिंबों के प्रयोग के कारण, गतिशील बिंबों के प्रयोग के कारण यह जो कविता में चित्रमाकता
मुखर हो गई है। क्या लिखा हुआ है? चित्रमकता मुखर हो गई है। यहां कवि ने लाल तलैया, लाल, यहां कवि ने ताल तलैया की लहरों के बीच, समझिएगा, यहां कवि ने ताल तलैया की लहरों के बीच झील मिले। क्या लिखा हुआ है? कि झील मिलाते उषा कालीन, क्या है? झील मिलाते उषा कालीन सूर्य का चित्र खींचने का प्रयास किया है। सूर्य का चित्र खींचने का प्रयास किया गया है। उषा काल में हल्की हल्की हवा चलने के कारण ताल तलैये में लहरें उठते रहती है। पूरब के क्षितिज पर उगते सूर्य की छाया, पूरब के क्षितिज पर उगते सूर्य की छाया उसमें जो है वह पड़ने लगती है। वह भी झिलमिलाते हुए ऊपर उठती दिखाई पड़ती है। वह भी झिलमिलाते हुए ऊपर उठती दिखाई पड़ती है। यह दृश्य ऐसा लगता है, यह जो दृश्य है ऐसा प्रतीत होता है, क्या है? कि कोई गोरी नायिका स्वच्छ जल में नहा रही हो। कोई गोरी नायिका, हीरोइन जो है वह स्वच्छ जल में स्नान कर रही हो, पानी में उसकी देह की छाया झिलमिला रही है। पानी में उसकी देह, जो शरीर है, ठीक है, स्विमिंग पूल या कहीं भी नहा रही है, वह सुंदर औरत, तो उसका शरीर जो है वो हिलडोल कर रहा है, झिलमिला रहा है। वही चीज बताया गया है बाबू। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? देखिएगा, मुद्दा यही है कि पूरब के क्षितिज पर उगते हुए सूर्य की छाया, पूरब की क्षितिज पर उगते हुए सूर्य का जो प्रकाश है, छाया उसमें पड़ने लगती है। वह भी झिलमिलाते हुए ऊपर उठती दिखाई प्रतीत होती है। वह भी ऊपर नीचे जो है वो झिलमिलाते हुए दिखाई प्रतीत होती है। और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखने में लगता है, यह दृश्य ऐसा लगता है मानो कोई गोरी नायिका, हीरोइन, ठीक है, स्वच्छ जल में, यानी स्वच्छ, गंदा नहीं, पूरा स्वच्छ जल में वो नहा रही हो और पानी में उसकी देह मतलब शरीर, देह की छाया झिलमिला रही हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? अंतिम है प्यारे बच्चों कि और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। क्या है? सूर्योदय हो रहा है, यानी जादू टूटता है इस उषा का अब। यह उषा का अब जादू जो है वह टूटता है, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय यह जो है आपको देखने को मिलेगा 4-5 सुबह, जो है 4-5 बजे के बीच में, ठीक है। यानी कि जब सूर्य जो है वो उगने लगता है, उस समय आप यह दृश्य जो है वो देख सकते हैं, आकाश का रंग, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि यह जो जादू है, यह जो दृश्य है वह अब टूटता है, इसलिए क्योंकि सूर्योदय अब शुरुआत हो चुका है, होने लगा है। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है कि कवि ने सूर्योदय कालीन जादुई, देखिएगा कि कवि ने, शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय कालीन जादू सौंदर्य चित्रण किया है। उषा काल के सौंदर्य में तो जादू सौंदर्य होता है जो सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है, और शमशेर बहादुर सिंह कवि ने इसमें ऐसे गतिशील बिंबों का प्रयोग किया है। ऐसे गतिशील बिंबों का कौन? जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपने पाठ में, उषा में ऐसा प्रयोग किया है कि पाठक सहज ही एक जादुई भाव लोक में पहुंच जाता है। जो पढ़ने वाला है पाठक, ठीक है, सहज ही, आसानी से एक जादू भाव लोक में, जादुई समूह में, भाव में पहुंच जाता है। यह जादू एक झटके के बाद तब वह खत्म हो जाता है जब कविता खत्म हो जाती है, अर्थात जो है वह सूर्योदय हो जाता है। यह पाठ के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह बहुत कुछ कहने का यहां सब कुछ बतलाए गए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? आप जरूर मुझे कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का आशा रहता है कि बच्चों का कमेंट आखिर क्या है, क्या वो चाह रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं ना,
कैसा लगा वीडियो सब कुछ आपको बताना है प्यारे बच्चों, कमेंट के माध्यम से ही, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में ऊषा चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था कि सेकंड पार्ट में मैं सारांश आपको बताऊंगा, तो आज आपका सारांश भी यहां पर है, बहुत छोटा है, 2-4 मिनट का समय लगेगा, ये भी आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ऊषा चैप्टर है और इसका हम सारांश पढ़ रहे हैं, यानी कविता का सारांश। क्या लिखा हुआ है कि शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा यह रचित यानी लिखा गया है ऊषा चैप्टर, ठीक है, में प्रातः काल सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील, प्रातः काल में वह जो है प्रातः काल में प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत जो है वो हुआ है। यह चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। यह जो चित्रण है, यह चित्रण प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे चित्रित करता है। क्या करता है? चित्रित करता है। ऊषा, ठीक है, ऊषा जो कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, क्या है, आकाश का जो समय है, आकाश का जो पवित्रता है और निर्मलता, उज्ज्वलता, ठीक है, विभिन्न उपमाओं, क्या है, विभिन्न उपमाओं से तुलना या समता की है। क्या की है? समता की है। उसके बाद क्या है कि इसमें प्रातःकालीन नीले आकाश को, इसमें सुबह का प्रातःकालीन आकाश को शंख जैसा बताया है। क्या किया है? शंख जैसा बताया है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और देखिए लास्ट क्या लिखा हुआ है कि सूर्योदय के पहले की लालिमा, सूर्योदय के पहले का जो वह लालिमा है, लाल रंग का वो दृश्य जो आप देखते होंगे, प्रभाव में, लालिमा के प्रभाव से आकाश ऐसा लग रहा है, आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा देखने को लग रहा है कि जैसे किसी ने काली सील को केसर से धो दिया हो, काली सील को केसर से वो धो दिया हो, स्लेट पर लाल खड़ियां मल दी गई हो। स्लेट पर, जो स्लेट होता है, स्लेट पर लाल खड़ियां मल दी गई हो। नीले जल में किसी की उज्ज्वलता, नीले जल में किसी की उज्जवल गोरी देह यानी शरीर, क्या चीज में? नीले जल में वो हिल रही है। समझिएगा कि नीले जल में किसी की उज्जवल शरीर वो हिल रही हो, किंतु सूर्योदय हो जाने पर उषा सुंदरी, यह जो है सूर्योदय हो जाने पर ये सभी चीज प्रतीत कब होता है इनको, शमशेर बहादुर सिंह जी को? जब सूर्योदय नहीं होता है, यानी 4 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक, यानी सूर्योदय से पहले कभी भी हो, वो टाइम एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन किंतु सूर्योदय हो जाने के बाद से उषा सुंदरी, उषा का जो सुंदरी है वह जादू धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय के बाद कहां देखने को मिलेगा? वही चीज यहां पर है ना, यानी कि आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया है प्यारे बच्चों। अब आपको बता लेना है कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पीडीएफ नोट्स लेना है ना जी, तो आपको संपर्क करना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तभी ना पता चलेगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। नोट्स पीडीएफ लेने के लिए आप ये दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नंबर क्या है सर? 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। ये दोनों नंबर आपके फोन में सेव होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप विद्यादायनी के स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। एक नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यदि आपके पास नंबर नहीं है तो आप नंबर नोट डाउन यहां से कर लीजिए। ऐसे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर, ये चीज मिल जाएगा विद
विद्यादायनी के नाम से सेव कर लेना है। आप बाबू व्हाट्सएप पर ये संपर्क कीजिए, अन्यथा आप कॉल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉल भी कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप विद्यादायनी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो हिंदी में आपको लक्ष्य बना जो लेना है वो 95 प्लस का हिंदी में लक्ष्य बनाना है। और 1 तारीख से, यानी कि 1 तारीख से मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको जो स्कोर करना है 200/200, क्या है? 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आपको चिंता नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहां से मैं आप लोगों को सब चीज बताऊंगा। 200/200 कम से कम 180 प्लस ही नंबर लाना है। ठीक है, यानी 180 से लेकर 190 मार्क्स जो है वो प्लस ही लाना है सभी बच्चों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को। इसमें से जितने बच्चे देख रहे हैं जो है विद्यादायनी के स्टूडेंट्स, सभी बच्चे को लाना है प्यारे बच्चों। तो आप पढ़ना जो है वो चालू कर दीजिए। वो मेरा काम है कि आपको कौन सा वीडियो कैसे देना है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है, जो कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है और पूरा फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम्स में आएगा वही चीज यहां पर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो वो सब चीज आपको कवर यहां पर किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से आपको मोटिवेट होकर पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।